दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका परिश्रम। ये हमारे लिए काफी सौभाग्य का विषय है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। पिछले 10 सालों में उन्होंने देश की काफी सेवा की है और देश को 10 साल में देश की इकोनॉमी को 5वें नंबर पे लेके आ गए हो। 10 साल पहले हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल इकोनॉमी की तरह जानी जाती थी, जो किसी भी समय टूट सकता है, किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है। और हमारी इकोनॉमी को चीन चलाता था। 10 साल पहले हमारी इकोनॉमी को चीन चलाता था। हमारे बाजारों में चाइनीज सामान भरे पड़े रहते थे। लेकिन आज देखिए स्थिति कहां से कहां बदल गई। आज हमारे यहां सैमसंग अपना मैन्युफैक्चरिंग का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा के बैठा हुआ है। एप्पल हमारे मोबाइल का प्लांट लगा के बैठा हुआ है। हम डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम डिफेंस इंपोर्ट किया करते थे, अभी हम डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सोलर पावर की तरफ हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट डबल हो गए। 70 साल में 75 एयरपोर्ट बने थे, आज हमारे यहाँ 150 एयरपोर्ट है। माने पिछले 10 सालों में और 75 एयरपोर्ट बन गए। तो इसी तरह हमारा देश का चहुमुखी विकास हुआ है, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन अब ये मोदी जी का परिश्रम का फल है जो इंडिया में, भारत में दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। तो आप कह सकते हैं ये संघी आदमी है, ये भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा का एजेंट है, इसलिए इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन नहीं, ये अमेरिकी भी अब मानने लगे हैं कि मोदी ने भारत को काफी ऊपर लेके गए हैं। अभी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें जेपी मॉर्गन के सीईओ वो एक न्यूयॉर्क में कहीं भाषण दे रहे थे, किसी सेमिनार में बोल रहे थे। तो उन्होंने भारत की इकोनॉमी की तारीफ की, नरेंद्र मोदी की तारीफ की। मैं अगर तारीफ करता हूं तो हो सकता है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं या भाजपा का एजेंट हूं, आप इस पे मेरे को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर विदेशी अमेरिकी, वो भी जेपी मॉर्गन का सीईओ, जेपी मॉर्गन आज एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है, एडवाइजरी देती है, कंसल्टेंसी देती है और भी कई तरह के इसके बिजनेस है। तो जेपी मॉर्गन जैसा कंपनी, वो उसका सीईओ कहीं पे भाषण दे रहा है, वहां मोदी की तारीफ कर रहा है। वो उनका कहना है कि मोदी ने 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज ले आया मोदी। और हम मोदी को ज्ञान देते हैं। उसका कहना है कि अमेरिकी लोग मोदी को ज्ञान देते हैं कि कैसे देश चलाना है। लेकिन मोदी ने ये चीज करके दिखाया है। मोदी ने अपने देश में 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। इसके अलावा और क्या क्या कहते हैं मैं बता रहा हूं आपको। वो कहते हैं, जो जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं जेमी डिमन, उनका कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। वो आगे कहते हैं कि वो तमाम चुनौतियों को डट कर सामना कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने इशारों में कहा कि अमेरिका में भी ऐसे नेता की जरूरत है जो सभी चुनौतियों का डट कर सामना कर सके। इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क, वहां पे वो भाषण दे रहे थे। इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने मोदी शासन द्वारा किए गए सुधारों की तारीफ करते हुए कहा कि आज भारत में हर नागरिक हाथ से, आंख से या उंगली से पहचाना जाता है।
ये जो हमारा आधार कार्ड में जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, अगर कहीं किसी को डाउट होगा तो अब हमारा बायोमेट्रिक रिकॉर्ड फिट है, आधार के साथ लिंक है हमारा बायोमेट्रिक, आंख की पुतलियां, अंगुली के निशान, तो इससे मालूम चल जाएगा कि ये आदमी वही है कि कोई दूसरा आदमी है। यहां आदमी क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये चीज को वो काबिले तारीफ मानते हैं। उनके पास 700 मिलियन 70 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट है, उनका पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है। जेमी डिमन ने कहा भारत में अविश्वसनीय एजुकेशन सिस्टम और अविश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके साथ उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के बाजार को बहुत फायदा होने वाला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निफ्टी जल्द ही 25,000 अंक के आंकड़े को पार कर जाएगा। और वो लिबरल मीडिया पर भी तंज कसते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश में ये काम किया है जहां लोगों के पास शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं थी, और हम उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे देश चलाना चाहिए। वो आगे कहते हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम शानदार है, वो पूरे देश का विकास कर रहे हैं, वो टफ ब्यूरोक्रेसी को भी लाइन पर ला रहे हैं, जो कि बेहद मुश्किल काम है। इसके आगे वो कहते हैं कि भारत के पास 29 राज्य हैं और ये सारे राज्य एक दूसरे से अलग हैं। ये यूरोप की तरह है जहां अलग अलग टैक्स सिस्टम है, जिसकी वजह से करप्शन को बढ़ावा मिलता है। लेकिन उन्होंने सारे नियमों को तोड़ा, नए नियम बनाए, जिसका फायदा अब देश को मिल रहा है। जीएसटी की वजह से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। इसके आगे वो कहते हैं कि भारत दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है कि एनडीए के तीसरे शासनकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो जल्द ही अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। तो ये अमेरिकी कह रहा है और इसको हमारे मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल, इस चीज को उन्होंने ट्विटर में ट्वीट करके रिट्वीट किया है। तो यह है मोदी जी की कर्मठता का सबूत। हम माने ना माने वो अलग चीज है, लेकिन विदेशी भी मानते हैं कि मोदी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं और कड़े फैसले लेने में वो सक्षम है। इस सेमिनार में बोलने के दौरान जो उनका संबोधन था जेपी मॉर्गन के सीईओ का, वो कहते हैं कि अमेरिका को भी ऐसे नेता की जरूरत है जो आगे आने वाले समस्याओं का डट कर सामना कर सके। मोदी जी जैसे आने वाले समस्याओं का डट कर सामना करते हैं, वैसा नेता अमेरिका को भी चाहिए। आपको मालूम है कि अमेरिका में भी कैसा नेता है। बाइडेन ऐसा नेता है जो इंजेक्शन के दम पे चलता है। उसको ये नहीं मालूम रहता कि बाएं चलना है कि दाएं चलना है। उसको गाइड करने के लिए एक आदमी चाहिए जो उसको बताता है कि भैया बाएं चलो, कोई उसको बताएगा दाएं चलो। उसको इंजेक्शन दिया जाता है तब वो चलता है, और फिर दाएं बाएं मालूम नहीं। अभी कायदे से देखा जाए तो अमेरिका को बराक ओबामा ही चला रहे हैं, उन्हीं की नीति पे अमेरिका चल रहा है। बाइडेन भले प्रेसिडेंट है लेकिन चला बराक ओबामा ही रहे हैं। अब ट्रंप आएंगे तो हो सकता है कि अमेरिका में काफी सुधार आए, लेकिन ट्रंप जब तक नहीं है, जब तक बाइडेन है, तब तक बराक ओबामा ही चला रहे हैं। ये मेरा नहीं मानना, ये अमेरिकियों का भी मानना है। तो अमेरिकी भी चाहते हैं कि उनके यहाँ एक मजबूत सशक्त नेता आए, और वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता आए। वो अपने नेता की तुलना नरेंद्र मोदी से करते हैं कि वैसा नेता चाहिए जो समस्याओं का डट कर सामना करे। तो अगर मैं कहता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है जो देश के लिए हर समस्याओं का डट कर सामना कर रहा है, और 10 साल करप्शन फ्री गवर्नमेंट चला के उन्होंने दिखा दिया। और कोई नेता रहता कोविड जो महामारी आई थी,
कोविड महामारी में और कोई नेता रहता तो बिखर गया रहता। हमारे ऊपर काफी दबाव था कि हम विदेश से वैक्सीन मंगाएं, लेकिन मोदी जी ने नहीं, उन्होंने देसी वैक्सीन पे भरोसा किया, देसी वैक्सीन को चलाया, जो कि काफी सफल रहा। इससे भारत का काफी पैसा बच गया, भारत का काफी विदेशी करेंसी बच गया। अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते तो काफी महंगा भी पड़ता और वो अलग अलग लॉट में आता, हमें देने में भी असुविधा होती। भारत में जो वैक्सीन बना, इसके कारण हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में सुविधा हुई और हमने एक टाइम फ्रेम के अंदर सब लोगों को जितने तरीके से दिया। पहले हमने हेल्थ वर्कर को दिया, हमारे जो हेल्थ वर्कर है, डॉक्टर है, जो स्वीपर है, सफाई कर्मी, इनको दिया। उसके बाद उसके बाद वृद्धों को दिया, सीनियर सिटीजन को दिया, उसके बाद उससे नीचे वाले उम्र को दिया, उसके बाद नीचे वाले उम्र को दिया। ये एक प्लानिंग के तहत काफी अच्छे तरीके से ये काम हो गया। आज हम ये बोल सकते हैं कि ये काफी छोटा काम है, लेकिन नहीं, ये प्लानिंग के तहत किया गया। ये काफी बड़ा काम था, जिससे देश में जो हाहाकार मचने वाला था, उस हाहाकार मचने से हम बच गए और देश कोरोना से सशक्त होकर, कोरोना महामारी से मुकाबला करके सशक्त होकर ऊपर उभरा है। ये मोदी जी का नेतृत्व का ही कमाल है। तो दोस्तों, मोदी जी का डंका आज पूरे वर्ल्ड में बज रहा है। नहीं तो जेपी मोर्गन, एक विदेशी फाइनेंस कंपनी, उसको मोदी जी की तारीफ करने की क्या दरकार थी? क्योंकि वो देख रहा है, अगला देख रहा है कि ऐसा आदमी जो इतने बड़ी आबादी वाले देश को बचा के निकाल के ले जा रहा है, साथ में 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। तो ये तो कोई अलग ही ग्रह से आया हुआ आदमी ही कर सकता है, इस ग्रह का तो आदमी नहीं कर सकता है। तो मोदी जी आप धन्य हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम चाहते हैं कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर से बने। और उम्मीद करता हूं मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे को देखने वाले हैं, उनकी भी यही इच्छा होगी। फिलहाल दोस्तों इतना ही। मोदी जी ने तो कमाल कर दिया वाकई। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों।